प्राणायामों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। एक अकेला ऐसा प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जिसका अभ्यास करके 99% रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो। कपालभाति प्राणायाम से वजन भी कम होता है और निरंतर इसके अभ्यास से असाध्य रोगों का समाधान इसी कपालभाति से होता है। कैंसर जैसे रोगी कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। जिन माताओं बहनों को यूट्रस में समस्या है, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या फील्लोपियन ट्यूब बंद है, अंडा पूरा नहीं बनता है, मंथली ठीक से समय पर नहीं होता है, पीरियड ज़्यादा होता है या कम होता है, टोटल लेडीज प्रॉब्लम के लिए कपालभाति रामबाण है। कपालभाति विधि के अनुसार करना चाहिए, जैसे कि श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास लेना नहीं है। ऐसे 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार हो जाएगा। और कपालभाति जब भी कर रहे हैं श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास लेना नहीं है। बाहर छोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे हम नासिका में ऐसे हाथ लगा के जोर से झटका लगाते हैं तो नासिका, नाक के अंदर जितने भी मैला है साफ होता है। ऐसे ही श्वासों को बाहर छोड़ना है और मन में यही विचार लाना है कि मेरे शरीर में जो रोग है, कष्ट है, दुख है, दारिद्र्य रूपी जो भी दुर्गुण दुर्विचार है, सब मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। प्रश्वास के माध्यम से बाहर छोड़ रहा हूँ कपालभाति प्राणायाम से। यही शिव संकल्प के साथ कपालभाति निरंतरता के साथ कीजिए। कपालभाति अचूक दवा है। दुनिया की सभी रोगों की, धरती पर जितना रोग है, जो रोग हो चुके हैं और हो रहे हैं और होने वाले हैं, इन सबका एक है समाधान, कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। असाध्य रोगों को मिटाना, असाध्य व्याधियों से मुक्ति पाना हो तो कपालभाति प्राणायाम करो। कपालभाति प्राणायाम से असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। समाधि का योग सुख पाना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे मूलाधार से लेके सहस्रार तक, भीतर और बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। उसको आम भाषा में आभा मंडल कहते हैं। ऐसे कपालभाति प्राणायाम से बहुत लाभ मिलेगा। जैसे जैसे व्यक्ति योग में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो व्यष्टि और समष्टि के साथ जुड़ता जाता है, धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है और अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शक्ति, परमात्मा का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम रोग के उपचार दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह की यौन बीमारी है, यौन दुर्बलता है, लेडीज का या जेंट्स का, वह भी महत्वपूर्ण है कपालभाति प्राणायाम। पुरुषों को जिनका स्वर्ण पूरा नहीं होता बनता है, लेडीज को जिनको ओवम पूरा नहीं बनता है, स्पर्म काउंट कम है, जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम बनता है, कपालभाति प्राणायाम करने से स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। तमाम यौन रोगों के लिए यह कपालभाति प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, अद्भुत है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो तो कपालभाति प्राणायाम कीजिए, बहुत जल्द कम हो जाएगा। क्रिएटिनिन 1.5 तक तो होना चाहिए। कपालभाति करने से क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाता है। कपालभाति से स्टोन की समस्या नहीं रहती, स्टोन की समस्या दूर हो जाती है। शरीर पर कहीं पर भी ब्लॉकेज हो, शरीर पर कहीं पर भी ब्लॉकेज हो, ठीक हो जाता है कपालभाति से। ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक हो जाता है कपालभाति से। कपालभाति से शरीर पर कहीं पर भी गांठ हो वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए कपालभाति प्राणायाम निरंतरता के साथ कीजिए। कपालभाति प्राणायाम हड्डी की कमजोरी दूर होती है, इससे खून की कमी नहीं रहती है। कपालभाति से हेमोग्लोबिन बढ़ा देती है। शरीर में
किसी भी तरह की आयरन की, प्रोटीन की, विटामिन्स की कमी, विटामिन B12 की कमी हो, वो सब ठीक हो जाती है कपालभाति से। कपालभाति मुख्य रूप से आपके आंतों को स्वस्थ बना देता है। किसी भी तरह की फिजिकल वीकनेस नहीं होगा, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। किसी भी तरह का केमिकल्स और हार्मोन्स का जो इनबैलेंस हो जाता है, इनबैलेंस नहीं रहता है। किसी भी तरह की केमिकल्स और हार्मोन्स का इनबैलेंस नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो वह कम हो जाएगा। जो शरीर पर खराब चीज़ें बढ़ रहे हैं वो कम हो जाएगी। और जिस चीज़ की कमी हो गई है, जैसे हेमोग्लोबिन, कैल्शियम की कमी हो गई है, आपके मन में उत्साह कम हो गया है, शरीर में कमजोरी आ गई है, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। कपालभाति प्राणायाम सब उसको संतुलित करता है। जैसे हेमोग्लोबिन को संतुलित रखता है, आपकी कैल्शियम ठीक रखता है, आपको उत्साह लगता है। कपालभाति प्राणायाम अनगिनत लाभ है। ये कपालभाति प्राणायाम सभी रोगों की रामबाण औषधि है। इसको आप निरंतरता के साथ श्वास को बाहर छोड़ें और कपालभाति प्राणायाम कम से कम 10 से 15 मिनट कीजिए। असाध्य रोगों के लिए आधा घंटा कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो असाध्य रोग है उससे समाधान पा सकते हैं और जीवन में खुश से, आनंद से रह सकते हैं।